कलयुग में ब्रह्म ज्ञान से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन जीवन में कितना उतारते हैं। जरा सी कोई बात हुई, हम भी तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। फिर मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं, धर्मस्य तत्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। कहते हैं धर्म को कहां खोजोगे, धर्म की परिभाषा कहां खोजोगे। इसलिए महाजनो येन गतः सपंथा। बड़े लोग, संत लोग, बुजुर्ग लोग, ज्ञानी लोग, बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं उसी से तुम चलो। महाजनो येन गतः सपंथा। अब कलयुग में लोग कहने लगेंगे भगवान है ईश्वर, हमें अंश, कृष्ण है ईश्वर, हम अंश हैं, कृष्ण है बड़े, हम छोटे हैं। और बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटों को उससे जाना चाहिए। तो कृष्ण ने 20-25 लाख गोपियों के संग रास रचाया, हम 100-200 के संग ही रचा लें तो क्या बुराई है। और गुरुजी कलयुग में यदि लोग ऐसा करने लगे तो क्या धर्म में प्रदूषण पैदा नहीं हो जाएगा। भागवत में परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पराई स्त्रियों के गले में हाथ डालकर रास क्यों रचाया। और यदि इसका लोग अनुकरण करने लगे तो धर्म में तो विकृति आएगी। ये सुनते सुनते भगवान सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए और उनके मन में ऐसा भाव आया, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी अनधिकारी को भागवत सुना दी। रास जैसे गंभीर प्रसंग को, रास लीला जैसे गंभीर प्रसंग को मैंने किसी अनधिकारी को सुनाया, ऐसा तो नहीं। पर प्रश्न किया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। इसलिए सुखदेव स्वामी ने जो जवाब दिया है ना, वो कमाल का जवाब है कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, ईश्वर या ईश्वर की श्रेणी के जो महापुरुष होते हैं, और हमारे हिसाब से, हमारी दृष्टि से यदि धर्म के विपरीत भी वो कुछ काम करते हैं तो उन्हें दोष इसलिए नहीं लगता कि वो ईश्वर हैं। बहने सर्वभुजो यथा, बहनी कहते हैं अग्नि को। अब भैया अग्नि में तो तुम कुछ भी डाल दो, सब जलाकर अग्नि भस्म करती है। तुम पूरे कपड़े को इत्र में डुबो करके, सुगंधित इत्र में डुबो करके कपड़े को अग्नि में डालो, जला देगी। और गंदी नाली की कीचड़ में कपड़े को लपेट कर अग्नि में डालो, उसको भी जला देगी। गंदे कपड़े को जलाने से अग्नि अपवित्र नहीं होती, और इत्र के पवित्र कपड़े को जलाने से वो पवित्र भी तो नहीं होती। बहने सर्वभुजो यथा। रामायण में चौपाई है ना, समरत कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक
सुरसर की नाई। समर्थ कहूं, कई लोग बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मैं बोल रहा हूं गुसाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं 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 नहीं। रामायण में लिखा है समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। इसका मतलब है मैं सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें दोष होता ही नहीं है। अरे जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान कैसा? आपने मुझे 1 किलो घड़ा दिया, 1 किलो सोने का घड़ा, लो ठाकुर जी। बड़ी कथा करते हो गला फाड़ फाड़ के, किसी ने नहीं दिया होगा, सोने का घड़ा है। अरे हमने कहा भैया बहुत अच्छा घड़ा है, कितने का है? बोले 30 लाख का। इसी में दूध पीना। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया है भाई, घड़ा तो एकदम अच्छा है। अरे डायमंड भी लगे हैं ऊपर। अब मैंने उस घड़ा में गौ माता का 2 किलो दूध डाला, मैं पीने को तैयार हुआ, देखा तो घड़ा खाली, क्योंकि उसमें नीचे छेद हो रहा था, पूरा दूध निकल गया। धातु की दृष्टि से वो 30 लाख का है, पर पात्र तो बढ़िया नहीं है, कुपात्र है, अपात्र है। दूध पीने के हिसाब से तो वो गैर लायक हो गया। धातु बढ़िया है, पात्र बढ़िया नहीं है, कि दूध उसमें रुकता ही नहीं। ऐसे ही कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे परिवार का हो, कितने भी ऊंचे खानदान का हो, पर उसमें दोष है, अवगुण है, छेद है, तो खानदान ऊंचा हो सकता है, पात्र ऊंचा नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। पात्रता तो व्यक्ति में चरित्र से आती है, और वो चरित्र होना जीवन में नितांत जरूरी है। तो समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। रवि माने सूरज। देखो मंदिर के शिखर के ऊपर भी सूरज रोशनी देता है, और गंदगी जिसमें भरी है ऐसी नाली पर भी सूरज रोशनी देता है, और उसके गीलेपन को सूरज सुखा देता है। तो नाली के गंदे गीलेपन को सुखाने से सूरज गंदा नहीं हो जाता, और मंदिर के शिखर की घंटी पर रोशनी देने से सूरज पवित्र भी नहीं हो जाता। सूरज तो सूरज, पावक अग्नि मैंने बताया, और सुरसर की नाई, सुरसरी कहते हैं गंगा को। अच्छा, हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे, यहां हर हर गंगे करके हम नहा रहे हैं, और उधर की तरफ देखा तो मरा हुआ सूअर बहता जा रहा है गंगा में, उधर सूकर बहता जा रहा है, कोई जंगली जानवर मर गया गंगा में बहता जा रहा है, कोई मुर्दा सड़ा हुआ गंगा में बहता जा रहा है, और इधर हम नहा रहे हैं हर हर गंगे। बड़े बड़े नगरों की गंदगी गंगा में जा रही है, हम कह रहे हैं हर हर गंगे, क्योंकि ये गंदगी मिलकर गंगा को गंदा नहीं कर सकती। पर वही गंगा जल जब तुम 250 ग्राम कटोरी में लेके आओ, और कटोरी को तुमने रख दिया, दरवाजा खोलने लगे, पीछे से कोई सूअर आया, उसने अपना गंदा मुंह कटोरी से लगा दिया, या 250 ग्राम में से 50 ग्राम चाट गया, 200 ग्राम गंगा जल छोड़ा, बचे हुए कटोरी के गंगा जल को तुम पियोगे?
बटे बचे हुए कटोरी के गंगा जल का आचमन करोगे? नहीं। क्यों? अरे राम राम राम, सुअर ने गंदा मुंह लगा दिया। लेकिन बहती गंगा में तो सुअर भी बह गया तो भी गंदी नहीं होती, क्योंकि बहती गंगा विशाल है, कटोरी का गंगा जल सूक्ष्म है, थोड़ा है। इसलिए जो करंट उस गंगा में है कटोरी वाले में कहां है? ये थोड़ा है। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान भी हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के संग में रास किया, इसको समझो परीक्षित, ये कामी पुरुष की लीला नहीं है, ये काम लीला नहीं है। काम विजय प्रख्यापनार्थम से रास लीला, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने को प्रभु ने रास किया। कामदेव के मन में अभिमान हो गया था, मैंने विश्वामित्र को जीता, ब्रह्मा को जीता, नारद को बंदर का मुंह लगवा दिया। मन में अहंकार हो रहा था, प्रभु ने सब दूर कर दिया। कौपीन पहन करके, सूखे पत्ते खा करके, जंगल में बैठ करके मन को जीतना, काम को जीतना सरल बात है, लेकिन विश्व सुंदरी नारियों के मध्य में रहकर भी काम को जीतना ये बड़ी बात है।